हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 10th न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक पर हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जो वुडन कैबिनेट है वो फ्लोर पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई कैबिनेट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है तो वह 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलेगा। मतलब ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और ना ही उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। हमें बताना क्या है इसमें, व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, कि जो फ्लोर है वो कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कैबिनेट के ऊपर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, कि टाइम के साथ वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हमें कौन सी टर्म बताती है, वो एक्सेलरेशन बताता है। अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट है। हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, अगली सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो फोर्स होता है ये नेट फोर्स होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें क्वेश्चन में कैबिनेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि नेट फोर्स बॉडी पर लगने वाला कितना हो गया, 0। मतलब बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो हम इस पर कैबिनेट पर कितना लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इससे तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो एक फोर्स और लग रहा है बॉडी के ऊपर जो कि इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहा है, और वो कौन सा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 आ जाए। तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अप्लाइड फोर्स हमारे द्वारा कितना है, 200 न्यूटन, और वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स को 0 होने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -200। तभी तो 200 प्लस का ये वाला और ये वाला कितना होगा, -200। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। और ये भी वैसे भी हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है, उसको रोकता है। तो अगर हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में लगेगा 200 न्यूटन का। तो हम लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द कैबिनेट इज 200 न्यूटन। ठीक है, तो फ्लोर जो है वो कैबिनेट पर कितने न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, 200 न्यूटन का लगाएगा। और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि आपके फ्लोर और कैबिनेट के बीच में लग रहा है। तो ये न्यूमेरिकल था 10। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।